हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दोस्तों शासन भी इस बात को समझ रहा है और आपके लिए जो है आपकी सारी शंकाओं का समाधान शासन के पास है और शासन समय समय पर आपको जो है दिशा निर्देश प्रेषित कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही एक आदेश आया है महानिदेशक महोदय का कि 1 मार्च से खुल रहे हैं परिषदीय विद्यालय। महानिदेशक महोदय ने जारी किया स्पष्ट दिशा निर्देश एवं समय सारणी। कक्षाओं का संचालन कैसे होगा, कब कब क्या क्या करना है, आइए आपको हम दिखाते हैं दोस्तों इस आदेश में क्या कहा गया है। सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गई हैं। आप वीडियो को जो है अंत तक देखिए और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि शासन ने आपको क्या कहा है। देखिए दोस्तों, ये पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। ठीक है। और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिनांक 8 फरवरी 2021 का यह पत्र है दोस्तों। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी यानी टाइम टेबल का प्रेषण। दोस्तों यहाँ पर देखिए, महोदय महोदया, कृपया शासनादेश संख्या 867/68-5-2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर। दोस्तों, टाइम एंड मोशन स्टडी का जो नियम है वो बहुत पहले ही आ चुका है और आप सभी को उसके बारे में जानकारी होगी। तो टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में उक्त शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारणी, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, विद्यालयों में पंजिकाओं के रखरखाव आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें टाइम एंड मोशन स्टडी के तहत आप सभी को इन चीजों के बारे में पता चल चुका होगा। तत्क्रम में विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के उपयोगार्थ विस्तृत समय सारणी टाइम टेबल तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। विद्यालयों के लिए तैयार की गई समय सारणी के संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि निर्देश क्या है, यही हमें समझने की विशेष आवश्यकता है। पहला यह है कि विद्यालयों के पुनः खुलने पर इस निर्देश पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण, अधिगम एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। दूसरा है कि समय सारणी ग्रीष्म व शीतकाल के लिए पृथक पृथक तैयार की गई है, तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाए। फिर आगे है, विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थित गणना अंकन का कार्य किया जाए। यानी दोस्तों, पहले जो 15 मिनट है उसमें प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति लेना है। फिर चौथा है, मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाए। फिर अगला है, समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापकों द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको समझने की जरूरत है कि विद्यालय में जो कक्षा का विभाजन होगा कक्षा के अनुरूप होगा, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। अर्थात विषय विशेषज्ञता के अनुसार नहीं होगा कि कोई टीचर कहता है कि हमको हिंदी नहीं अच्छी लगती, कोई कहता है कि हमको अंग्रेजी नहीं अच्छी लगती, कोई कहता है हम गणित नहीं पढ़ाएंगे। तो ये ऐसा नहीं करना है। आपको जो है जितने टीचर हैं, हर टीचर को एक कक्षा आपको दे देना है और उस कक्षा में जितने भी विषय हैं उन सारे के सारे विषयों में जो है दक्षताओं को प्राप्त कराना उस अमुक अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। ऐसा इस पत्र में भी कहा गया है। फिर से एक बार देख लीजिए कि विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाए, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार।
बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। जिस शिक्षक को आप जो कक्षा देंगे वो पूरी की पूरी कक्षा का आयोजन करेगा, वही हर विषयों का जो है पढ़ाएगा, अर्थात कक्षाओं का रोटेशन नहीं होगा। फिर आगे है, संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। संयुक्त कक्षा का मतलब दोस्तों कक्षा 1 और 2 को संयुक्त कक्षा चलाना है, तो उसके लिए यहां पर यह दिशा निर्देश दिया गया है कि दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं, दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि, प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है उस कक्षा में कार्य पुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्ष में केंद्रित किया जाए। फिर आगे है कि कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। फिर अगला नंबर है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा 1 एवं 2 में फाउंडेशन लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। अतः कक्षा 1 एवं 2 में ऐसे शिक्षक या शिक्षकों को दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील एवं कक्षा 1-2 की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों तथा उसे लागू करने के लिए उत्साही हों। अर्थात कक्षा 1 और 2 विद्यालय के सबसे कर्मठ और लगनशील अध्यापक को देनी है। फिर आगे है, पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। फिर नेक्स्ट है, कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यान आकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह में दी गई गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करते हुए बच्चों को अभ्यास कराने का अवसर भी प्रदान किया जाए। ध्यानाकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकी एवं उन पर आधारित वीडियो के माध्यम से कक्षा में लागू किया जाए। फिर नेक्स्ट है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरचित शिक्षण विधियों का कक्षा में प्रभावी प्रयोग किया जाए। फिर नेक्स्ट है, सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधी अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण समय में SMC, ग्राम प्रधान, मां समूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि पर चर्चा न की जाए, गतिविधि या चर्चा ना की जाए। तत्क्रम में समय सारणी संलग्न इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए विद्यालय खुलने के उपरांत तदनुसार विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से मुद्रण के उपरांत उक्त समय सारणी एवं वितरण के निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। उक्त के संबंध में अपने स्तर से जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 तक में पठन पाठन हेतु समय सारणी पृथक से बाद में प्रेषित की जाएगी। दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि आपके मन में चल रहा होगा कि 1 मार्च से जब विद्यालय खुलेगा तो पहला सप्ताह तो दोस्तों शून्य सप्ताह होगा। उस सप्ताह में आपको बच्चों का आकलन करना है और आकलन करने के बाद आपको सारी तैयारी करना है, मनोरंजक गतिविधियां करानी है। उसके बाद दूसरे सप्ताह से जो है आपको जो है समृद्धि कार्यक्रम के तहत आपको बुकलेट प्रदान कर दी जाएंगी और उस बुकलेट में सारी शिक्षण योजनाएं बनी हैं, सारी योजनाएं बनी हैं, आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सारी चीजें उसमें लिखी हैं। तो आप उसके सहारे से 1 मार्च से जो है अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे। और साथ में जो है ये भी ध्यान दीजिए कि 1 मार्च से ही जो है आपको अपनी शिक्षक डायरी भी भरनी होगी। 1 मार्च से जो भी आप शिक्षण कार्य करेंगे उसे अपने शिक्षक डायरी में संक्षेप में लिखेंगे। तो इस पत्र के साथ दोस्तों समय सारणी भी है, नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए संलग्नक उक्तवत भौदी विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक, और ये प्रतिलिपियां हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपको समय सारणी शासन की तरफ से जो आई है, यहाँ पर मैंने कक्षा 1 और 2 को एक साथ कर दिया है क्योंकि दोनों में एक ही विषय है और साथ में जो है उनके पीरियड भी एक ही हैं और एक साथ दोनों कक्षाओं को चलना भी है। आप इनको ध्यान से जो है आप देख लीजिएगा और मैं इसका जो PDF है, PDF की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने उपयोग में इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपके संशय दूर हो चुके होंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।